हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, इसके पहले हम जो बात कर रहे थे टॉपिक था चीजल के बारे में। जी हाँ, छेनी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम उस टॉपिक को पूरा कर चुके थे। चीजल कितनी प्रकार की होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन सबको पूरा करने के बाद अब हम बात करेंगे साथियों चीजल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर बार लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोल्ड चीजल में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? जी हाँ, कोल्ड चीजल जो ठंडी छेनी होती है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है कितनी होती है? तो जब हम टॉपिक पर बात कर रहे थे आपसे दो बिंदु मिले थे, दो टाइप में, एक कोल्ड चीजल मिला था और एक हॉट चीजल मिला था। तो कोल्ड चीजल में जो कार्बन की मात्रा होती है वह कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए है आपका 0.75% से 1%। ऑप्शन बी है आपका 0.7% से 1%। ऑप्शन सी है आपका 0.6% से 9%। और ऑप्शन डी है आपका 0.9% से 1%। तो जो कोल्ड चीजल की कार्बन की मात्रा होती है साथियों, वह राइट आंसर आपका है ए 0.75% से 1% जो है मात्रा होती है। अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, मृदु इस्पात में चीपिंग के लिए जो चीजल का पॉइंट कोण होता है वह कितना होता है? मृदु इस्पात कच्चे लोहे में जो चिपिंग के लिए चीजल का हम पॉइंट कोण बनाते हैं, कटिंग कोण के लिए जो पॉइंट कोण बनाते हैं वह कितनी डिग्री होता है? ऑप्शन ए है आपका 54 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 50 डिग्री, और ऑप्शन सी है आपका 55 डिग्री, और ऑप्शन डी है आपका 60 डिग्री। जी हाँ, तो मृदु इस्पात के लिए जो हम चिपिंग के लिए चीजल का पॉइंट कोण बनाते हैं वह कितना होता है साथियों? वह जो है 55 डिग्री होता है, अर्थात 55 अंश का कोण बनाते हैं हम मृदु इस्पात के लिए। यदि मटेरियल जो है आपका और सॉफ्ट और मुलायम है तो कोण जो होगा साथियों कम हो जाएगा। यदि इसी के जगह पर आपका स्टेनलेस स्टील होता तो कटिंग कोण जो होता और ज़्यादा हो जाता। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है। जी हाँ, जो फ्लैट चीजल होती है उसके एज पर, जहाँ कटिंग एज होता है वहाँ पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है आपका शार्प कार्नरों को काटने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन बी है कटिंग एज तक लुब्रिकेंट को पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन सी है गुलाई वाली सरफेसों को काटने के लिए ऐसा किया जाता है। और ऑप्शन डी है साथियों आपका कटिंग एज के सिरे को धातु में धंसने से रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह डी है राइट आंसर। जो फ्लैट फाइल में जो कन्वेक्सिटी बनाई जाती है वह कटिंग एज के सिरे को धातु में धंसने से रोकने के लिए बनाई जाती है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इससे लगे आपके दोस्तों को हेल्प मिले तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल होता है। जी हाँ, जब हमें एल्युमिनियम की कटिंग करनी होती है, एल्युमिनियम के धातु को काटना होता है, तो जो हमें चिपिंग करने के लिए जो फ्लैट चीजल होता है, जो फ्लैट छेनी होती है, उसका कटिंग एंगल अर्थात कटिंग कोण कितना करना पड़ता है? तो ऑप्शन ए है आपका 30 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका 55 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 60 डिग्री, और ऑप्शन डी है आपका 70 डिग्री। जी हाँ, तो यहाँ पर जो धातु है साथियों, आपका जो मटेरियल है यहाँ पर मुलायम है। तो इसके पहले जो मटेरियल पढ़े थे मृदु इस्पात, वो जो था थोड़ा हार्ड था एल्युमिनियम से, तो जो एंगल होगा वह कम होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। 30 डिग्री जो होगा कटिंग एंगल होगा चीजल का, फ्लैट चीजल का जो कटिंग एंगल होगा वह 30 डिग्री होगा अगर हमें एल्युमिनियम की जो है चिपिंग करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ITI की क्लासेस साथियों शुरू हो गई है। अगर आपके किसी भी दोस्त को तैयारी करनी है तो आप उनके पास लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए आपको अगले क्वेश्चन को, आपको चीजल दिखाया गया, आपको देखकर चीजल को पहचानना है कि कौन सा चीजल है। तो ऑप्शन है आपका, जब हम चीजल के बारे में बात कर रहे थे तो आपको चीजल का फिगर जो दिखाकर आपसे बात किए थे, आपको बताए थे, पॉइंट वाइज पॉइंट समझाए थे। तो आपको बतानी है कि जो चीजल यहाँ पर दिखाई दे रही है कौन सी चीजल है। ऑप्शन ए है आपका हाफ राउंड चीजल, ऑप्शन बी है फ्लैट चीजल,
ऑप्शन सी है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी है वेब चीजल। तो साथियों राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा, हमें पता है, आपको पता लग चुका होगा। राइट आंसर जो है साथियों आपका वह है हाफ राउंड चीजल। जी हाँ, आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, हल्का सा जो है हाफ राउंड है, गोलाकार है, तो यह जो चीजल है आपका हाफ राउंड चीजल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। चीजल का जो हेड होता है वह किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जो चीजल का हेड है वह किस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है साथियों प्लेन, ऑप्शन बी है गोल, ऑप्शन सी है मशरूम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो चीजल का हेड बना होता है वह किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, अर्थात जिस पर हम प्रहार करते हैं वह किस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि चीजल का हेड प्लेन है फिर भी हम उस पर प्रहार कर सकते हैं। यदि चीजल का जो हेड है गोलाकार है तब भी हम उस पर प्रहार कर सकते हैं। यदि चीजल का जो हेड है साथियों मशरूम में है तो क्या होगा, हम जब उस पर प्रहार करेंगे तो मशरूम टूटने के डर से हाथ में भी चोट लग सकती है। तो किस प्रकार के हेड नहीं होना चाहिए, मशरूम के टाइप का हेड जो है नहीं होना चाहिए चीजल का। राइट आंसर आपका सी है मशरूम। मशरूम के आकार का यदि चीजल का हेड होगा तो आपको चोट लग सकती है और कटिंग जो है सही हिसाब से नहीं होगी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आपको चीजल को देख के पहचाननी है कि कौन सा चीजल फिगर में दिखाया गया है। तो जब हम चीजल के बारे में बात कर रहे थे आपको चीजल को सभी चीजल को दिखाए थे बारी बारी, जिससे आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हाफ राउंड चीजल, दूसरा ऑप्शन है साथियों बी फ्लैट चीजल, सी ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल और डी ऑप्शन है आपका वेव डीजल चीजल। तो राइट आंसर जो है इसमें आपका आप देख कर ही पहचान गए होंगे, राइट आंसर जो है वह है फ्लैट चीजल। जी हाँ, बी जो है राइट आंसर है कौन सा, फ्लैट चीजल। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपको पहचानना है कि जो यह यक्स का भाग दिख रहा है, इस चीजल पे जो यक्स का भाग दिख रहा है ये जो है आपका क्या है, हम किसके नाम से जानते हैं। तो आपका ये 3 भाग होते हैं, आपको बताया गया था। मुख्य एक कटिंग एज होता है और एक जो होता है आपका हेड होता है और एक बॉडी होती है। तो आपको पहचानना है कि जो बीच का भाग है वह कौन सा है। ऑप्शन है आपका हेड, ऑप्शन बी है बॉडी, ऑप्शन सी है पॉइंट और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भाग दिख रहा है वो तो आपका कटिंग एज हुआ, और यहाँ पर जो आपको भाग दिख रहा है यह जो है भाग आपका जो है हेड हुआ। इस पर हम हैमर द्वारा प्रहार करते हैं, और बीच में जो आपका भाग बचता है जहाँ पर हम पकड़ते हैं वह भाग आपका बॉडी कहलाता है। तो राइट आंसर जो हुआ साथियों वह बी हुआ, राइट आंसर बॉडी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है चाबी घाट को काटने के लिए जहाँ पर हम चाबी को साथियों फिट करते हैं उस प्रकार वहाँ की झिर्री को काटने के लिए, चाबी बनाने के लिए, चाबी के घाट को बनाने के लिए हम किस प्रकार के चीजल का प्रयोग करते हैं वह चीजल आपको दिखाया गया है, और आपको पहचानना है कि यह चीजल कौन सा है जिससे हम चाबी का घाट या झिर्री बनाते हैं। तो राइट आपका ऑप्शन जो है साथियों वह है ए डायमंड चीजल पॉइंट चीजल, बी है क्रॉस कट चीजल, सी है फ्लैट चीजल और डी है हाफ राउंड चीजल। तो साथियों आपका राइट आंसर इसमें से जो होगा, जब हम किसी झिर्री को या चाबी घाट को बनाते हैं तो किस चीजल से बनाते हैं, हम क्रॉस कट चीजल को बनाते हैं। जी हाँ, बी आपका राइट आंसर है क्रॉस कट चीजल। जी हाँ, क्रॉस कट चीजल के माध्यम से ही हम कहीं पर भी चाबी घाट को बनाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए